नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेंगी कि हम गरीब कन्याओं को बर्तन वगैरह क्यों दें और इसके देने के पीछे हमारे कैसे ग्रह सही हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी गरीब कन्या की या फिर आपकी रिश्तेदारी में ही शादी वगैरह होती है तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की मदद करता है। कई बार आपके पास कुछ अगर धन है तो आप देखते हैं कि वो गरीब कन्या है, चाहे पड़ोस में रहती है चाहे कहीं पर भी है, आपकी नॉलेज में है, तो वहाँ पर आप गरीब कन्या को उसके शादी के समय कुछ ना कुछ आप उसको देते हैं। कई लोग कन्यादान करते हैं, कई लोग कन्याओं को विवाहों का खर्च उठा लेते हैं। पर यहाँ पर एक उपाय जो है कि संदूक देना, लोहे के बर्तन या फिर ये स्टील के बर्तन देना या फिर ये बर्तन देना, इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये किस केस में अगर आप ये उपाय करते रहें तो आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों से आप बचते रहोगे और आपके जीवन में खुशहाली आती रहेगी। देखिए, अगर हम कन्या की बात करें, लड़की की बात करें, तो लड़की को देखा जाता है बुध से। और जब भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी बुध मंदा हो, चाहे वो बुध राहु का योग हो, मंगल बुध का योग हो या फिर गुरु बुध का योग हो या फिर बुध कहीं पर मंदे खानों में बैठा हो, यानी कि बुध संबंधी परेशानियां आपको आ रही हो, दिमागी परेशानियां रह रही हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कहीं पर नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम हो, आपकी ज़ुबान की कहीं पर प्रॉब्लम हो, बहन बुआ मौसी घर में परिवार में परेशान रहती हो, दांतों की कहीं पर समस्या रहती हो, तो समझ लीजिए आपका बुध नेगेटिव है। ऐसे केस में बुध को हमने सपोर्ट देनी है। अब बुध को सपोर्ट जब हम देंगे, बुध की एक लक्षण और है कि आप दिमागी रूप से बुझे हुए रहते हैं, यानी कि आपका दिमाग उतना तेज़ और तर्रार नहीं रहता है, डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसे केस में हमें ये देखना है कि हमारे घर के आसपास ऐसी गरीब कन्या या फिर ऐसी गरीब फैमिली कहाँ है जहाँ पर किसी की बच्ची हो और उसका शादी का समय आ गया हो, या फिर कहीं पर कोई चैरिटेबल संस्थाएं होती हैं जो गरीब कन्याओं की शादी करवाती हैं। जहाँ पर भी आपकी नॉलेज में कहीं पर ऐसा दिखाई देता है, तब ऐसे केस में आपको बर्तन लेने हैं। बर्तन देखिए, ये बर्तन होते हैं। बर्तन की अगर हम मेटल की बात करें तो जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील, इसको हम शनि से देखते हैं, यानी कि फौलाद। अब फौलाद यानी कि लोहा, लोहे में कुछ परसेंट अगर क्रोम डाला जाता है, क्रोमियम डाला जाता है, तो इस केस में वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और अगर हम लोहे की बात करें नॉर्मल, जैसे कि लोहे में चादर के सामान होते हैं, संदूक होता है, अलमारी होती है, और भी सामान होते हैं, कपड़े रखने की छोटे बड़े ट्रंक्स वगैरह होते हैं। ऐसे केस में आप ऐसी कन्या की शादी में अगर आप बर्तन देते हैं, अगर बुध कहीं पर मंदा है तो ऐसे केस में आपको बर्तन ज़रूर देने हैं। अब बर्तनों की जो गोलाई होती है वो होती है बुध, और शनि जो इसमें मेटल का कारक है, दोनों को हमने मिला के यहाँ पर बुध को सपोर्ट किया, यानी कि जो कन्या है उसके पास हमने शनि और बुध की चीज़ें पहुँचाई। जब हम इन दोनों का मेल करते हैं और किसी कन्या के पास ये चीज़ें दान करते हैं, तब ऐसे केस में बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों का यहाँ पर संबंध अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र खुराक है, जो भी अनाज वगैरह होंगे उन बर्तनों में इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर शुक्र के साथ शनि मिलेगा, केतु उच्च होगा आपका, और साथ में बुध की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन, यानी कि जो शनि है वो इन तीनों ग्रहों को यहाँ पर हम पॉजिटिव करते हैं। आप ऐसा करते रहें जब जब मौका मिले, और ये उपाय करने के बाद अपने गुणगान या बखान मत करिए कि हमने इस कन्या का हमने यहाँ पर मदद की, हमने उस कन्या के साथ यहाँ पर बर्तन दिए। जिनकी शादी होने वाली है उनके यहाँ बर्तन देने का आप उपाय करना शुरू करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत सी परेशानियों से आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, ग्रहों के उपाय करने के लिए बहुत से अल्टरनेट तरीके ढूंढते हैं, पर ऐसे तरीके ढूंढिए जिनको करने में बिल्कुल आसानी हो और वो सही ढंग से हो जाएं। अब ये उपाय करने के लिए आपको कोई दिन नहीं देखना है, आपको उपाय कर लेना है, क्योंकि जिस दिन शादी होगी, कई बार अगर आप दिन देखना चाहते हैं तो बुधवार या शनिवार या शुक्रवार के दिन ये आपको बर्तन उस गरीब परिवार के घर पहुंचा देने हैं, ताकि उसकी जो कन्या है उसकी शादी होगी और शादी के बाद वो बर्तन इस्तेमाल होते रहें।
देखिए ये बर्तन जितने इस्तेमाल होंगे, जितने प्रयोग में लाए जाएंगे, उतने ही घर में आपके सुख समृद्धि और वैभव की वृद्धि होगी। तो दोस्तों है तो ये बहुत छोटा सा उपाय, पर है बहुत कारगर उपाय। हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरीक़ों को अपनाते थे और आज भी ये तरीके अपनाए जाते हैं, पर इसको करने में कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर देते हैं, आजकल के टाइम में क्रॉकरी यूज़ कर देते हैं, बोन चाइना यूज़ कर देते हैं। हम वो ट्रेडिशनल बर्तन जो पीतल, तांबा या लोहे या कांसे के बर्तन यूज़ होते थे, उनको छोड़ के आजकल हम एल्युमिनियम की तरफ चले गए हैं या फिर क्रॉकरी की तरफ चले गए हैं। ये काम ना करें। अगर आपको दान ही करना है तो कांसे के बर्तन भी दान कर सकते हैं, पर नेगेटिविटी अगर आपकी कुंडली में बुध, शुक्र और शनि और केतु की है, तब आपको स्टील के बर्तन या फिर लोहे के संदूक वगैरह या फिर अलमीरा वगैरह ही दान करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।